तो आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो है ममता कालिया की दूसरा देवदास। ये कहानी हरिद्वार की पृष्ठभूमि पर है। गंगा आरती का समय है, दो अजनबी हैं और एक एक बहुत ही प्यारी सी गलतफहमी है। और यही गलतफहमी मतलब उनके जीवन को एक ऐसे धागे से बांध देती है जिसकी उन्हें खबर भी नहीं होती। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे आस्था, संयोग और आज का प्रेम शरद चंद्र के क्लासिक देवदास को एक नया मोड़ देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सीन है हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट का। शाम का वक्त है। हर की पौड़ी पर सांझ कह लो कुछ अलग ही रंग में उतरती है। हाँ, वो दिया बाती का समय, जिसे आरती की बेला कहते हैं। मंदिरों में घंटियां बज रही होती हैं, माहौल में एक अलग ही सुकून होता है। और गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में घूम रहे हैं, सबको सीढ़ियों पर बिठा रहे हैं। पुजारी पीतल की विशाल नीलांजलि में घी में भीगी बत्तियां सजा रहे हैं। ये नीलांजलि, ये कोई छोटी मोटी आरती नहीं होती, ये एक 5 मंजिला दियों का स्टैंड होता है। उसको उठाकर घुमाना भी एक कला है। अच्छा। हाँ, उससे आरती का नज़ारा और भी भव्य हो जाता है। आप सोचिए, हजारों लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उस माहौल में एक अजीब सी पवित्रता घुल जाती है। सही कहा। और इसी भीड़ में एक नौजवान है, संभव, दिल्ली का रहने वाला है। जिसने अभी अभी एमए पूरा किया है और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला है। वो हरिद्वार अपनी नानी के घर आया है। मतलब बहुत धार्मिक तो नहीं है, पर उसे ये माहौल अच्छा लग रहा है। बस उस पल को जी रहा है। हाँ, तो आरती में कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए उसे रेजगारी चाहिए। अपनी जेब टटोलता है पर मिलती नहीं। तभी एक पुजारी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे बुलाते हैं, इधर आओ, हम दे रेजगारी। और यही कहानी का पहला खूबसूरत मोड़ आता है। बिल्कुल। जैसे ही संभव अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ठीक उसी पल एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ाती है। संभव मुड़कर देखता है, एक लड़की है जो अभी अभी गंगा में डुबकी लगाकर आई है। कपड़े एकदम भीगे हुए हैं, गुलाबी साड़ी पहनी है और गीले बाल वो पीठ पर किसी काले शॉल की तरह लग रहे हैं। और दियों की उस धीमी रोशनी में वो किसी कांस्य प्रतिमा जैसी लग रही है। ये जो वर्णन है ना, कांस्य प्रतिमा, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेखिका ने उसे सिर्फ सुंदर नहीं कहा। हाँ, प्रतिमा यानी मूर्ति, जिसमें एक स्थिरता है, पवित्रता है और एक दैवीय सुंदरता है। अच्छा, मतलब संभव के लिए वो कोई आम लड़की नहीं रही। नहीं, गंगा में स्नान के बाद उस माहौल में वो उसके लिए आस्था और सौंदर्य का एक मिला-जुला रूप बन जाती है। यहीं से उसका आकर्षण शुरू होता है। और फिर पुजारी वो संभव के हाथ पर कलावा बांधते हैं और उसी समय उस लड़की के हाथ पर भी कलावा बांध देते हैं, जैसे कि वो दोनों साथ हैं हो। हाँ, और फिर यहीं से जन्म लेती है वो प्यारी सी गलतफहमी। लड़की पुजारी से कहती है, पंडित जी, आज तो आरती हो चुकी, हमें देर हो गई। पुजारी भी पूरे उत्साह में कहते हैं, कोई बात नहीं, हम अभी करा देते हैं। पर लड़की मना कर देती है, नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे। और यहाँ ये हम शब्द, ये बहुत दिलचस्प है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोग मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बस बोली का एक हिस्सा है। सही, लड़की भी अपने लिए हम कह रही थी, लेकिन पुजारी जिन्होंने अभी अभी दोनों के हाथों पर एक साथ कलावा बांधा था, उन्होंने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि हम मतलब हम दोनों, एकदम, कि ये एक जोड़ा है। और बस उनके मुंह से अनायास ही आशीर्वाद निकल पड़ता है, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। सोचिए जरा, दो अजनबी जो एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, उन्हें अचानक एक पुजारी जोड़े का आशीर्वाद दे देता है। ये पल दोनों के लिए बहुत अजीब है, पर इसी एक पल ने उनके बीच एक मतलब अनकहा रिश्ता बना दिया। एक ऐसी गलतफहमी जिसने दो अजनबियों को एक अनदेखे धागे में बांध दिया। बिल्कुल। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं पाया। चप्पलें लेते समय उनकी नजरें एक बार फिर टकराई और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। हाँ, संभव ने कोशिश भी की उसका पीछा करने की, पर वो लड़की भीड़ में कहीं खो गई। और यहीं से शुरू होती है संभव की बेचैनी। हाँ, और ये बहुत स्वाभाविक भी है। वो थक हार कर नानी के घर पहुंचता है। नानी डांटती भी हैं कि कहाँ रह गया था आप। लेकिन संभव का ध्यान वहाँ है ही नहीं। वो चुपचाप लेट जाता है। उसे भूख भी नहीं लगती। उसके दिमाग में तो बस वही सब घूम रहा है। हाँ, उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहा है। हर की पौड़ी, वो गीले कपड़ों वाली गुलाबी लड़की और पुजानी का वो आशीर्वाद, साथ ही आना। ये शब्द उसके दिमाग में अटक गए हैं। वो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता, पर उसे गहरा जुड़ाव महसूस करने लगा है, एक कनेक्शन। उसने मन ही मन तय कर लिया कि कल वो फिर उसी समय घाट पर जाएगा और उसे ढूंढेगा। अब देखिए, यहाँ पर आस्था और इच्छा का संगम दिखाई देता है। पुजारी का आशीर्वाद अब संभव के लिए एक तरह से मिशन बन गया है। उसे लग रहा है जैसे ये कोई दैवीय संकेत था। सही।
और अब उसे पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। वो लॉजिक से नहीं, एक भावना से काम कर रहा है। अगला दिन बैसाखी का था। घाट पर तो मतलब अद्भुत भीड़ थी। संभव सुबह सुबह ही घाट पहुंच गया। उसने हर जगह उस गुलाबी साड़ी वाली लड़की को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखी। निराश हो गया होगा। हाँ, निराश होकर सीढ़ियों पर बैठा था कि तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आकर बैठ गया। बच्चे के माथे पर चंदन लगा था। और यहाँ से कहानी में संयोग मतलब कोइंसिडेंस का तत्व और गहरा हो जाता है। कैसे? ये बच्चा एक तरह से सूत्रधार का काम करता है, जो उसे पारो तक ले जाएगा, लेकिन अभी संभव को ये बात पता नहीं है। अच्छा, तो बातों बातों में बच्चे ने बताया कि उसे मनसा देवी के मंदिर जाना है। संभव का मन तो नहीं था। बिल्कुल नहीं था, पर अपनी बेचैनी दूर करने और बच्चे की बातों में आकर उसने भी मनसा देवी जाने का फैसला कर लिया। तो संभव एक गुलाबी रंग की केबल कार में बैठ गया। जैसे ही उसकी कार हवा में उठी, नीचे का नजारा बहुत खूबसूरत था। और तभी क्या? ऊपर से नीचे आती हुई एक पीली केबल कार में उसे वही बच्चा दिखाई दिया। अरे वाह! और उस बच्चे के साथ बैठी थी वही लड़की। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लगता है ना? हाँ, ये दृश्य कहानी का चरम है। सोचिए, हजारों की भीड़ में, आसमान में, दो अलग अलग केबल कारों में उन दोनों का एक दूसरे को देखना। इसकी संभावना कितनी कम है? बहुत कम। और आज उसने गुलाबी नहीं, सफेद साड़ी पहनी थी, लेकिन चेहरा वही था, सांवली, सलोनी सूरत। संभव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका मन हुआ कि वो पंछी की तरह उड़कर उस पीली केबल कार में पहुंच जाए। ये पंक्तियां उसके प्रेम की तीव्रता को दिखाती हैं। बहुत ज्यादा। तो जैसे ही संभव की केबल कार ऊपर पहुंची, वो दर्शन करके तुरंत वापस नीचे आया। उसे अब दर्शन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका लक्ष्य तो कोई और था। हाँ, वो दौड़कर निकास द्वार पर पहुंचा और उस बच्चे को पकड़ लिया। कहो दोस्त। बच्चा तो हैरान हो गया होगा। वो उसे देख ही रहा था कि पीछे से वही सुरीली आवाज आई, मन्नू, करने चलना है। और अब पहली बार उस लड़की का परिचय होता है। हाँ, हमें पता चलता है कि बच्चे का नाम मन्नू है और वो लड़की उसकी बुआ है। संभव ने आवाज पहचान ली और लड़की ने भी संभव को पहचान लिया। उसकी आंखों में वही सवाल, वही उलझन और थोड़ी सी खुशी थी। हाँ, ये दिखाता है कि पहली मुलाकात का असर सिर्फ संभव पर नहीं, उस पर भी हुआ था। बिल्कुल। शायद इसीलिए उसने आज गुलाबी साड़ी भी नहीं पहनी, संकोच की वजह से। लेकिन अब जब वो दोबारा मिले हैं, तो वो भी इस संयोग को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब आता है। लड़की मन्नू से कहती है, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? ये एक तरह से लड़की की तरफ से पहला कदम है। बिल्कुल। वो सीधे संभव से नाम नहीं पूछ रही, लेकिन बच्चे के जरिए वो बात शुरू कर रही है। उसके सवाल में एक हल्का सा अधिकार का भाव भी है। और मन्नू अपनी बुआ का आंचल खींचते हुए कहता है, पारो बुआ, इनका नाम है। बस जैसे ही संभव पारो नाम सुनता है, उसके दिमाग में शरद चंद्र का उपन्यास देवदास कौंध जाता है। देवदास की पारो। उसे लगता है जैसे कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ गए हैं। और संभव एक मुस्कुराहट के साथ मन्नू का अधूरा वाक्य पूरा करता है, संभव देवदास। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक प्यारी सी मुस्कुराहट और एक नई उम्मीद के साथ। ये अंत ही इस कहानी को दूसरा देवदास बनाता है। शरद चंद्र की कहानी में देवदास और पारो का प्रेम अधूरा रह गया। समाज और परिस्थितियों के कारण वो मिल नहीं पाए। लेकिन यहाँ इस कहानी की शुरुआत ही एक पवित्र आशीर्वाद से हुई है, फूलों फलों साथी आना। तो जब संभव खुद को संभव देवदास कहता है, तो वो कोई दुखद भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। वो असल में उस नाम को एक नया मतलब दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं इस पारो का देवदास हूँ और हमारी कहानी का अंत दुखद नहीं होगा, क्योंकि हमारी कहानी संभव है। मतलब ये नाम आत्मविश्वास का प्रतीक है। हाँ, पुजारी के आशीर्वाद और दोबारा मिलने के संयोग ने उसे ये विश्वास दिया है कि ये रिश्ता किस्मत ने बनाया है और ये सफल होगा। तो कुल मिलाकर ये कहानी संयोग, माहौल और मनोविज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण है। हर की पौड़ी का वो पवित्र माहौल, पुजारी की गलतफहमी से निकला आशीर्वाद और फिर रोपवे पर दोबारा मिलना, ये सब मिलकर एक साधारण सी मुलाकात को एक असाधारण प्रेम कहानी की शुरुआत में बदल देते हैं। हाँ, ये कहानी बताती है कि कभी-कभी जिंदगी में तर्क से परे भी कुछ होता है। वो चीजें जिन्हें हम संयोग कहते हैं, शायद वो गहरे संकेत होते हैं। और ये कहानी प्रेम में उन संकेतों की भूमिका को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। दूसरा देवदास वाकई एक ताजगी भरी कहानी है। बिल्कुल।
ये दिखाती है कि कैसे पारंपरिक माहौल में भी एक आधुनिक और प्यारी प्रेम कहानी जन्म ले सकती है, जिसमें पुरानी कहानियों का दर्द नहीं बल्कि नए भविष्य की संभावनाएं हैं। और ये कहानी इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि कैसे एक बाहरी शक्ति जैसे पुजारी का आशीर्वाद हमारे अंदरूनी एहसासों को वैधता दे सकती है और हमें उन पर विश्वास करने की हिम्मत दे सकती है। एकदम सही। और हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। जरा सोचिए, क्या आज के इस दौर में जहां हम हर चीज को तर्क और योजना से देखते हैं, प्यार को पनपने के लिए अब भी ऐसे ही देवीय संकेतों, अनजाने आशीर्वादों या खूबसूरत संयोगों की जरूरत होती है? या शायद हम आज भी अनजाने में अपने आसपास ऐसी ही संकेत ढूंढते रहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम दूसरा देवदास कहानी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक परीक्षा केंद्रित सत्र आयोजित करेंगे। चलिए सीधे प्रश्नों से ही शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का जो वर्णन कहानी में है वो कैसा है? देखिए, हर की पौड़ी पर शाम की गंगा आरती का दृश्य बहुत ही भव्य और दिव्य बताया गया है। आप सोचिए, पुजारी पीतल की बड़ी बड़ी नीलांजलियों में हजारों बत्तियां जलाकर आरती कर रहे हैं। अच्छा। और चारों तरफ घंटियों और घड़ियालों की आवाज गूंज रही है। भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं के दिए गंगा की लहरों पर छोड़ रहे हैं। और माहौल में खास तरह की सुगंध का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, पूरा वातावरण अगरू चंदन की सुगंध से महक रहा होता है और साथ ही जय गंगे माता के जयकारे गूंजते हैं। मतलब एक पूरी तरह से भक्तिमय माहौल। और इसी माहौल में संभव की एक लड़की से मुलाकात होती है। तो मेरा अगला सवाल यही है कि उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल पैदा कर दी? वो मुलाकात वो संभव के लिए बहुत बड़ी बात थी। असल में उस एक मुलाकात ने उसके जीवन में पहली बार, आप कह सकते हैं, प्रेम और रोमांस का अनुभव कराया। मतलब उसका जीवन ही बदल गया? एक तरह से हाँ। वो पूरी रात बस उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। उसे न भूख लगी न नींद आई। अच्छा। और लड़की के वो शब्द, हम कल आएंगे, वो उसके लिए जैसे एक आशा की किरण बन गए। उसके मन में एक मीठी सी बेचैनी और इंतजार पैदा हो गया। समझ गई। अब एक और दिलचस्प घटना पर आते हैं। पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया, और इसके बाद दोनों के व्यवहार में एक अटपटापन क्यों आ गया? हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। पुजारी ने समझा कि लड़की मतलब पारो लड़के यानी संभव के साथ आई है, तो उन्होंने उन्हें एक जोड़ा समझ लिया। तो उन्होंने आशीर्वाद भी उसी हिसाब से दिया होगा? बिल्कुल, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना। और ये सुनकर दोनों चौंक गए होंगे, है ना? जाहिर है, वो तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। इस अनपेक्षित स्थिति के कारण दोनों में एक शर्म और घबराहट सी आ गई। हाँ, ये स्वाभाविक है। और इसी वजह से उनके व्यवहार में एक अटपटापन आ गया। लड़की तो छिटक कर दूर खड़ी हो गई और संभव को लगा कि बस यहां से तुरंत चला जाए। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास। इस शीर्षक की सार्थकता क्या है? देखिए, ये शीर्षक शरद चंद्र के देवदास के बिल्कुल विपरीत एक विचार रखता है। अच्छा, वो कैसे? वो जो पहला देवदास था, वो अपनी पारो को पा नहीं सका और मतलब उसने हार मान ली। सही। इसके उलट इस कहानी का नायक संभव, वो अपनी पारो को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, एक सक्रिय प्रयास करता है। हाँ। वो देवदास की तरह निराश या निष्क्रिय नहीं है, बल्कि आशा से भरा हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कहानी का अंत भी इसी वजह से सुखद होता है? हाँ बिल्कुल, लेखक ने उसे आज के युग का दूसरा देवदास कहा ही इसीलिए है क्योंकि वो अपनी प्रेम कहानी को सफल बनाता है। वो हार नहीं मानता। ठीक है। अब कहानी में एक और समूह का जिक्र आता है, गंगा पुत्रों का। एक कथन है, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। देखिए, गंगा पुत्र अपना जीवन यापन भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसों को इकट्ठा करके करते हैं। वो बहुत कुशल गोताखोर होते हैं और दिन भर गंगा की लहरों के बीच से सिक्के और रेजगारी बटोरते हैं। अच्छा। शाम को वो यह सब अपनी पत्नी और बहनों को बेचकर अपनी रोजमर्रा की रोटी कमाते हैं। तो एक तरह से गंगा ही उनकी माँ भी है और उनकी जीविका का स्रोत भी। उनका पूरा अस्तित्व गंगा पर ही निर्भर है। बिल्कुल। चलिए अब वापस संभव और पारो पर आते हैं। एक कथन है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। जी, ये कथन पारो की उस सुखद आश्चर्य से भरी मनोदशा को दिखाता है जब वो मनसा देवी पर मनोकामना का धागा बांधने की ठीक बाद
केबल कार से लौट रही थी तो उसकी मुलाकात फिर से संभव से हो गई। हाँ, एक संयोग। हाँ, पर उसे लगा कि उसकी मुराद तुरंत पूरी हो गई। इससे ये पता चलता है कि पुजारी के आशीर्वाद के बाद उसके मन में भी संभव के प्रति एक अनकहा आकर्षण पैदा हो गया था। मतलब वो भी उससे मिलना चाहती थी। यकीनन ये जो संयोग था ये उसे एक दैवीय इच्छा का फल लगा। जैसे उसने गांठ एक जगह बांधी और उसकी मुराद दूसरी जगह पूरी हो गई। बहुत खूब। तो हमने देखा कि दूसरा देवदास प्रेम, आस्था और संयोग की एक खूबसूरत कहानी है। इसमें गंगा आरती का वो भक्तिमय वातावरण है, एक अनपेक्षित आशीर्वाद से जन्मा प्रेम है और उस प्रेम को पाने का एक दृढ़ संकल्प भी शामिल है। बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी तय समय या योजना का मोहताज नहीं होता। वो पवित्र स्थानों पर पवित्र मनों में अनायास ही जन्म ले सकता है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस कहानी के बाद सोचिए कि क्या संयोग वास्तव में केवल एक घटना है या ये कहीं ना कहीं हमारी गहरी आस्था और इच्छा का ही एक परिणाम है।